हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, जो कि एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारी आर्टरीज में बढ़कर और फैट को जमा देता है, और जिससे हमें स्ट्रोक का और हार्ट अटैक का खतरा रहता है। तो उसके लिए हम जानेंगे कि हमें क्या क्या सेवन करना चाहिए। नमस्कार, मैं आशीष कुमार नामा, न्यूट्रियोनिस्ट। आज हम जानते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर हमें कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम मॉर्निंग में उठने के बाद हमें तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। तांबे के बर्तन में एक दिन पहले नाइट में आप भरकर 1 गिलास 2 गिलास या तांबे के लोटे में भरकर रख दीजिए, और मॉर्निंग में उठने से तुरंत बाद आप 1 लोटा पानी पीजिए या 1 गिलास पानी पीना स्टार्ट करिए, और आप निरंतर यह कंटिन्यू डेली फॉलो करिए। आप तांबे के बर्तन का पानी पिएंगे तो हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी, और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करता है, और हमें पूरे दिन एनर्जी रहती है। उसके बाद हमें सब्जियों को फॉलो करना चाहिए। हमें सब्जियों का जूस पीना चाहिए, जैसे जो कि हमारे आसपास ही सब्जी मंडी से या हमारे घर के आसपास ही मिल जाएगी। मैं वही डाइट प्लान आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको लाने में, ले जाने में और आपको वो चीज़ फॉलो करने में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो पेठा आता है उसका जूस पीजिए, जिससे क्या होता है कि उसमें बहुत लो कैलोरीज होती है, और लो कैलोरीज होने के बावजूद वह हमारे बहुत ही अच्छा उसमें फाइबर्स होते हैं, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं और हमारे एचडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। और इसके बाद हमें ग्रीन सब्जियां, जैसे हमें लौकी का जूस रोज पीना चाहिए। पहले हमें लौकी को काट कर और छक कर देख लेना है कि वह कड़वी तो नहीं है। उसके बाद हमें लौकी का जूस पीना चाहिए। 1 गिलास लौकी का जूस पीजिए, जिससे भी उसमें क्या है कि वह बहुत ही लो कैलोरीज है, और उसमें कैलोरी न के बराबर होती है, और वह बहुत ही जल्दी रिकवर कर देती है, हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल उसको कम कर देती है। उसके बाद में हमें ब्रेकफास्ट में हमें ओट्स का सेवन करना चाहिए, जिसमें कि बीटा ग्लूकोन एक फूड्स पाया जाता है, जो कि हमारी आंतों में जाकर एक जेल जैसी आकृति ले लेता है, जिससे कि हमारे जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, उसको कोलेस्ट्रॉल की जो भी हम खाते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है कोलेस्ट्रॉल को, और फैटी चीज़ों की जो भी क्वांटिटीज़ हम लेते हैं डेली नीड्स पे, तो वो उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, और हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता है। तो हमें ओट्स का सेवन डेली करना चाहिए। अगर आप ओट्स का सेवन करते हैं तो आप 1 दिन पहले ओट्स को सॉफ्ट करके रख दीजिए। मॉर्निंग में मिल्क के साथ मिलाकर आप आराम से उसका ड्रिंक ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारा लंच में हम सोचते हैं कि हम लंच में डेली हमारा स्पेशली हमारे लिए एक अलग से नहीं बन सकता है, तो जो हमारे घर पे बनता है हमें वही खाना है। तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे बेस्ट आपको ये करना है कि एक तो आपका 50% आपका सैलेड होना चाहिए, जिसमें खीरा, टमाटर, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आपका एक तो वाटर का नीड भी पूरा रहे, और आपका फैट भी नहीं बढ़े, और वह लो कैलोरीज होता है, और हमारे को एक फाइबर्स की नीड होती है, वह भी वहाँ से पूरी हो जाती है। तो हमें सैलेड लेना चाहिए। 50% हमारा सैलेड का पार्ट होना चाहिए हमारी प्लेट में। फिर हम दाल ले सकते हैं, और हमें जो आटे की चपाती हम डेली खाते हैं, हमें उसमें मल्टीग्रेन आटे की चपाती खानी है, जिससे कि हमारे को कोलेस्ट्रॉल लेवल को रोकने में हमारी बहुत अच्छी मदद होगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे कि हमारा टी टाइम पे हमें नॉर्मली हम मिल्क टी पीते हैं, तो उसकी बजाय हमें ग्रीन टी पीना है। और मिल्क टी भी हम पीते हैं तो उसमें शुगर की क्वांटिटी अगर आप 2 चम्मच लेते हैं तो 1 चम्मच करिए, फिर हाफ चम्मच करिए, और फिर विदाउट शुगर आप टी लीजिए, जिससे कि आपके जो कमर के साइड्स में फैट्स है वह जमना
बंद हो जाएगा और आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका नहीं बढ़ेगा और आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। उसके बाद में हम चलते हैं कि इवनिंग में आप मुरमुरे खा लीजिए, बेल खा लीजिए। बेल बनाते हैं, उसके अंदर सब्जियां ऐड करवाइए, मिर्ची ऐड करवाइए, ग्रीन मिर्ची, और आप खीरा ऐड करवाइए, टोमेटो ऐड करवाइए और आप धनिया पत्ती ऐड करवाइए और फिर उनका मिक्स करके और आप बेल खाइए। ना तो उससे वेट बढ़ेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी आपका मेंटेन रहेगा और आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को जल्दी से कम करने में मदद करेगा। इसी के साथ आप डिनर में, आप रात्रि के भोजन में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही कम मात्रा में रात्रि का भोजन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डिनर की। डिनर हमें बहुत लाइट लेना चाहिए और डिनर में हमें मतलब हम सैलेड ले सकते हैं और हम अगर डिनर में क्या है कि हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना है, हमें 2 चपाती या 1 चपाती खानी है। चपाती में हमें मल्टीग्रेन आटे की चपाती खानी है और मल्टीग्रेन आटे की चपाती ही हमें लंच में लेकर जानी है, लंच बॉक्स में, ताकि कुछ ज़्यादा अलग नहीं बनाना पड़ेगा और घर पर भी किसी को अलग से हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि हमारे लिए आटे की नहीं, हमें ये वो बनाना है, ये खाना है। तो हमें और हम डिनर में हम पनीर भी ऐड कर सकते हैं और हमें दाल या फिर सब्जी जैसे ग्रीन सब्जीज वो यूज़ करनी है और हमें डिनर बहुत ही कम मात्रा में लेना है और हमें सोते वक्त एक बार हमें इवनिंग वॉक के जस्ट बाद हमें थोड़ा सा 1 कप ग्रीन टी पीना चाहिए, जिससे कि हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है और हमें फिर नींद निकालना चाहिए। हमें क्या है कि सोते वक्त हम तुरंत से खाना खा के हम सो जाते हैं, तो सबसे मेन इश्यूज डिनर का होता है, तो हमें डिनर का स्पेशली ध्यान रखना है। और हमें जैसे सब्जियों में हमें भिंडी खानी चाहिए, हमें बैंगन की सब्जी खानी चाहिए, जितनी भी पर्पल कलर की चीज़ें हैं वेजिटेबल्स में वो हमें यूज करना चाहिए, जिसमें क्या है बहुत ही लो कैलोरीज और हाईली प्रोटीन्स और फाइबर्स पाए जाते हैं, जो कि हमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और बहुत ही जल्दी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है और हमें अच्छी कोलेस्ट्रॉल की जो नीड होती है हमारी बॉडी को, कोशिकाएं और सेल्स को बनाने के लिए, वो हमारी पूरी होती रहती है। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो हमारी बॉडी में फैट्स की जमा बहुत कम होगा और हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी रहेगी और हम थकान महसूस नहीं करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है, हमारा डाइट प्लान पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को और वीडियो को देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे एक बहुत ही शानदार डाइट प्लान और वो भी एक किसी न किसी बीमारी से रिलेटेड होगा और हमें अच्छे से हमारा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे